कहना जो मैं ये चाहता हूँ वो ये है कि सोशल मीडिया का, चाहे आप माने या ना माने इस बात को, बहुत बड़ा असर है हमारी ज़िंदगी के ऊपर, ख़ासकर हमारे नौजवानों के ऊपर जिनका जहन कच्चा होता है। जो कच्चे जहन के होते हैं, जिनको किसी भी चीज़ का इल्म नहीं है, वो जो उसके सामने नज़र आएगा वो उस चीज़ को एक्वायर करेगा। तो जब वो एक्वायर करने के लिए सोशल मीडिया पर जब जाता है तो फेक लाइफस्टाइल देखकर और ब्रोकन हार्टेड लोगों को देखकर, स्ट्रेसफुल लोगों को देखकर, हाइपरटेंसिव लोगों को देखकर वो उस चीज़ को अडॉप्ट करता है अपने अंदर, जिस चीज़ की वजह है एट द एंड ऑफ द डे वो अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करता है, सेल्फ इस्टीम वो लूज़ करता है, वो ब्रोकन हार्टेड हो जाता है, वो डिसहार्ट हो जाता है, मोटिवेशन लॉस करता है, डीमोटिवेटेड हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो जाता है। और वो इंसान फिर, ऐसे इंसान आपको इंट्रोवर्ट नज़र आता है, वो ज़्यादा सोशलाइज नहीं होना चाहता, ज़्यादा पब्लिक नहीं रहता वो इंसान, वो अपने आप के साथ ही बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, जो कि एक लिहाज से देखिए अच्छी बात है, बट दिस इज़ एक्चुअली रॉन्ग। सोशलाइजेशन और पब्लिक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस चीज़ की वजह से बहुत सी ऐसी चीज़ें आपको देखने को और एक्सपीरियंस करने को मिलती हैं। तो सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा असर है हमारी लाइफ के ऊपर, और ये बहुत ज़्यादा मसाइल जनरेट कर रहे हैं हमारे यूथ के अंदर। यूथ को हद से ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, जितना आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। ये 16 साल के, 17 साल के, 18 साल के लड़के जिन्होंने आगे जाकर इस मुल्क की भागदौड़ संभालनी है, जिन्होंने आगे जाकर इस मुल्क की डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, मेडिकल फील्ड को संभालना है, इंजीनियरिंग की फील्ड को संभालना है, जिन्होंने आगे जाकर इस मुल्क की आर्म फोर्सेस की जो फील्ड है उसको उन्होंने संभालना है, वो नौजवानों को 17, 16 या 15, 16, 17, 18 साल या इससे लेकर 20, 22 साल की उम्र तक ख़त्म कर देता है। ये सोशल मीडिया को इंटरनली इंसान को तबाह बर्बाद कर देता है। ये सोशल मीडिया, इतना ज़्यादा इम्पैक्ट है सोशल मीडिया का हमारे ऊपर। तो ये बहुत बड़ा मसला है। इस चीज़ को मैं चाहता हूँ कि आप अटेंशन ग्रैब करें, अपनी अटेंशन भी इस तरफ डाइवर्ट करें। अगर आप एक पेरेंट है तो आप जाएं अपने बच्चों के साथ एक ऐसा रिलेशन बनाएं कि बजाय इसके वो बच्चा ऑनलाइन फ्रेंड्स बनाकर उनको अपने प्रॉब्लम बताए, वो आपको क्यों नहीं बता रहा अपने प्रॉब्लम। ये एक मसला है ना। एक बच्चा, आप उसके वालिद हो, आप उसकी वालिदा हैं, लेकिन वो आपको अपना मसाइल, अपना मसला बताने की जगह और लोगों को बता रहे हैं, ये मुमकिन कैसे है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। इस चीज़ को सबसे पहले देखें। जितनी यूथ है वो इस चीज़ को समझें कि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है हमारी लाइफ में। आई नो कि डिप्रेशन बहुत है, बच्चों को फैमिली की तरफ से भी बहुत ज़्यादा यूथ को स्ट्रेस मिलता है। फैमिली की तरफ से वालिदैन अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा डांटते हैं, बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करते हैं अपने बच्चों के साथ। वालिदैन हैं और कर भी सकते हैं, लेकिन ना किया जाए तो बेहतर है। इंस्टेड ऑफ दैट, इंस्टेड ऑफ हाइपरटेंशन और अपने बच्चों को स्ट्रेस देने के बजाय उनसे मोहब्बत से पेश आया जाए तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर है। और अक्सर सोशल मीडिया के ऊपर, मैं ख़ुद एक नौजवान हूँ और मैं अक्सर अपने फॉर एग्ज़ाम्पल किसी दोस्त से पूछता हूँ, या जितने अपने कज़न्स हैं जो मेरे एज के हैं, एज ग्रुप के हैं, तो मैं उनसे अक्सर कांटेक्ट रखता हूँ और मैं उनसे पूछता रहता हूँ इन चीज़ों के बारे में। मैं जानता रहता हूँ उनसे इन चीज़ों के बारे में। वो जब मुझे बताते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली इंसान है वो उस चीज़ को रियलाइज़ करता है कि ये गलत है। सो आई थॉट व्हाई नॉट टू शेयर इट विद यू ऑल। तो पेरेंट्स जितने हैं अपने बच्चों को टाइम दें, अपने बच्चों के साथ एक अच्छा रिलेशन जनरेट करें। जितनी भी यूथ है वो इस बात को समझें कि सोशल मीडिया पर हर एक चीज़ जो आपको देख रहे हो सब कुछ असली नहीं है, सब कुछ रियल नहीं है। इसमें ऑलमोस्ट जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आ रही है यह सब कुछ फेक है, और ये एक धोखा दिया जा रहा है आपको, और आप इस धोखे के अंदर शामिल हो रहे हो और आप उसी धोखे का शिकार बन के ख़ुद को भी धोखा दे रहे हो। तो जितनी यूथ है इस चीज़ को समझें, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, और इसका हल ये है कि पेरेंट्स के साथ अपना रिलेशन बेहतर बिल्ड किया जाए, और बजाय इसके टाइम सोशल मीडिया पर लगाएं, इस टाइम को आप हेल्दी एक्टिविटीज़ में इन्वेस्ट करें। मुझे अक्सर लोग पूछते हैं कि मुझे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, मैं क्या करूं। मैं उसको बोलता हूं भागो, दौड़ो। मैं उसको बोलता हूं क्रिकेट खेलो। मैं उसको बोलता हूं वॉलीबॉल खेलो। मैं उसको बोलता हूं फुटबॉल खेलो। क्यों? मैं उसको बोलता हूँ जिम ज्वाइन करो। क्यों? क्योंकि ये आपकी जहन से ये जो स्ट्रेस है और एंजाइटी और डिप्रेशन, इन चीज़ों को दूर करता है, और ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, आपके अंदर एनर्जी बिल्ड करता है, आपके अंदर जो है मोटिवेशन बिल्ड करता है, और ये बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है आपकी आगे बढ़ने में किसी भी फील्ड में। तो बजाय इसके कि आप सोशल मीडिया पर टाइम ज़ाया करो, आप उस चीज़ को रियल लाइफ की जो एक्टिविटीज़ हैं, रियल वर्ल्ड की एक्टिविटीज़ है जो हेल्दी है मेंटली भी और फिजिकली भी, आप उस चीज़ में इसको टाइम को इन्वेस्ट करें। दोस्त हैं तो अपने स्कूल्स के दोस्त हम सब के होते हैं, घर कज़न्स हमारे हम सब के होते हैं। खैर कुछ लोगों की फैमिलीज़ भी टॉक्सिक होती हैं, कुछ के स्कूल फ्रेंड्स भी टॉक्सिक होते हैं। तो इंस्टेड ऑफ दैट व्हाई नॉट टू बी अ फ्रेंड ऑफ योर सेल्फ। अपने आप को दोस्त बनाओ अपना, किसी को दोस्त बनाने की ज़रूरत नहीं। दोस्त ज़रूरी हैं, बट हर किसी पर इंसान ट्रस्ट भी नहीं कर सकता। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और मैं ऑलरेडी इस वीडियो को बहुत ज़्यादा खींच चुका हूँ, मैं उसको और नहीं खींचना चाहता मज़ीद। एट द एंड मैं इतना ही कहूँगा कि यूथ और सोशल मीडिया का ये जो रिलेशन है और ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है,
और ये इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है हमारी ज़िंदगी में। वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों को फोकस करें। बच्चों को चाहिए बजाय इसके कि आप सोशल मीडिया पर इंटरनेट पर दोस्त बनाओ, सोशल मीडिया को अपना टाइम दो, टिकटॉक और इंस्टाग्राम ये सब फजूल चीज़ें हैं, ये आपका टाइम वेस्ट करिए। आप जितना भी कुछ करो, एंटरटेनमेंट का बहाना करो, आप रिलैक्सेशन और थेरेपी का बहाना करो, जितने बहाने करने हैं करो, बट ये एट द एंड ऑफ द डे कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा रहा आपको। इंस्टेड ये बहुत नुकसान दे रहा है आपको। तो बजाय इसके कि इसका ज़्यादा इस्तेमाल करो, इसको साइड पे थोड़ा सा टाइम इसको दिया करो, बट इससे ज़्यादा टाइम अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ में लगाओ। वो एक्टिविटीज़ में इन्वेस्ट करो जो आपको बिल्ड करें, वो एक्टिविटीज़ में इन्वेस्ट करो जो आपको बेहतर बनाए, चाहे वो अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर बनाए, कैरेक्टर को बेहतर बनाए, एटीट्यूड को बेहतर बनाए, मेंटली आपको बेहतर बनाए, फिजिकली आपको बेहतर बनाए। ऐसी एक्टिविटीज़ में हिस्सा डालो। लोग कहते हैं डिप्रेशन और एंजाइटी से कैसे निकलें। डिप्रेशन और एंजाइटी से ऐसे निकले कि जो टाइम आप सोशल मीडिया को दे रहे हो उस टाइम को आप अच्छी एक्टिविटीज़ में लगाओ। आप इंग्लिश सीखो, आप कंप्यूटर की स्किल्स को सीखो, इंटरनेट पे आओ, इंटरनेट पे नॉलेज हासिल करना शुरू करो, ई बुक्स पढ़ो, वीडियोस देखो, और जितनी भी वर्ल्ड वाइड लाइब्रेरीज़ हैं उनका एक्सेस हासिल करो और सीखो। बजाय इसके कि आप इसका इस्तेमाल करके गलत चीज़ें हासिल करो, इससे अच्छी चीज़ें सीखो, इसको पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करो। डेफिनेटली ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट अदा करता जाएगा, क्योंकि असर इसका ख़त्म नहीं हो सकता। इसका असर है भी और रहेगा भी, इसको आप कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते। अगर आप ये सोच रहे हो कि सोशल मीडिया का असर इसको मैं बिल्कुल अपनी लाइफ से डिलीट करता हूँ, तो ये कभी मुमकिन नहीं हो सकता, बिकॉज ये हमारी लाइफ में ऑलरेडी आ चुका है। तो जब आ चुका है तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में, बजाय इसके कि आप इसको ज़ाया करो, इसको आप अच्छी चीज़ के लिए इस्तेमाल करो। ये बहुत बड़ा ऑप्शन है जो डेफिनेटली आपकी कैरेक्टर को बिल्ड करेगा, आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करेगा, आपको ग्रूम करेगा, आपको डेवलपमेंट की तरफ, सक्सेस की तरफ और ग्रोथ की तरफ लेके जाएगा। डेफिनेटली ऐसा मुमकिन हो सकता है अगर हम नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में कन्वर्ट करें। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, इसके ऊपर मैं और भी बात कर जाऊँगा आहिस्ता आहिस्ता, बट ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसको हमें एड्रेस करना चाहिए।